हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए जानते हैं आज इतिहास के बारे में कुछ बातें। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक, दूसरा है आधे ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और त्राम्पाषाण काल आता है। आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता, कांसा और हड़प्पा सभ्यता आता है। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व काल आता है। आज हम प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? अगर उससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। न तो मानव को लिखना आता था और ना ही पढ़ना आता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। अनेक बार कई एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले मानव ने किस जानवर को अपना पालतू बनाया था, तो वो है कुत्ता। कुत्ता को सबसे पहले मनुष्य ने पालतू जानवर बनाया था। ताम्रपाषाण काल, यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकीकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। आगे और भी हम लोग विस्तार रूप से जानेंगे। अगर उससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं। पाषाण काल, वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। अगर एग्जामों में पूछा जाए मानव ने पत्थर का उपयोग किस काल में किया, तो आप लोग पाषाण काल बताना। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, या नवपाषाण को उत्तर पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। पुरापाषाण काल यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खानाबदोश, खाद्य संग्राहक अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवर के भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। आग की खोज पुरापाषाण काल में किया गया था। मध्यपाषाण काल, यह पुरापाषाण काल के बाद का काल था। इस समय मानव ने हथियार छोटे आकार के थे। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। उत्तम पाषाण काल, इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था। साथ ही मानव कृषि तथा पशुपालन भी आरंभ कर चुके थे। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका, जिसे घड़ा के नाम से जानते हैं, इसकी खोज की थी। अगर आप लोगों से पूछा जाए किस काल में मानव आखेटक यानी कि शिकारी था, शिकार करता था, तो पुरापाषाण काल में। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला, तो वो है इलाहाबाद का कोल्डिहवा में। आधे ऐतिहासिक काल, इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता था, किंतु लिखित साक्ष्य मिले। यानी कि इस काल में लोगों को पढ़ना नहीं आता था, सिर्फ
लिखने आता था। इस काल के जानकारी का स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था। यह बात को आप लोग याद रखें। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई से हड़प्पा से हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था। यह बात पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉर्ज मार्शल ने दिया था। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉर्ज मार्शल ने किया था, यह बात को आप लोग याद रखें। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? तो सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। राम बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। ये कई एग्जामों में पूछा गया है, इस बात को आप लोग याद रखें। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, इस बात को आप लोग याद रखें। विश्व की सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहा जाता है। आगे सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बांटा गया है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग बताना, और मेरे चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।